नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज फिर से हम अध्ययन के इस क्रम को जारी रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुप्रसिद्ध निबंध है क्रोध। क्रोध का अवतरण आगे बढ़ाते हैं। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी त्योरी भी चढ़ जाती है। ये विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति, शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादारी लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस अवतरण में कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन क्लिष्ट शब्दों के अर्थ पहले कर लेते हैं। जैसे भंग शब्द आया है। भंग शब्द का अर्थ है नष्ट होना। त्योरी चढ़ना। त्योरी चढ़ने का अर्थ हम लेंगे क्रोधित होना। शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। निरोध, रोकना। खलों के अर्थात दूसरों के, नीचों के। अब प्रसंग आता है हमारा कि किस प्रसंग पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सुप्रसिद्ध क्रोध निबंध से लिया गया अवतरण है। इस निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध नामक मनोविकार का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया है। लेखक ने इस अवतरण में इस बात को स्पष्ट किया है कि क्रोध क्रोध को ही संचरित करता है। क्रोध क्रोध को ही बढ़ाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध शांति को नष्ट करने वाला मनोविकार है। किसी एक मनुष्य का क्रोध उसके क्रोध के पात्र व्यक्ति में भी क्रोध को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से प्रति क्रोध को उत्पन्न करता है। जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध का प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपना अपमान, निरादर महसूस करने लगता है और इस दुख के कारण उसमें भी क्रोध की आग भड़क उठती है कि मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान को मैं कैसे सहन करूं, और तुरंत उसमें क्रोध का भाव विकसित होने लगता है। कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो ये विवेक रख पाते हैं, अर्थात सोचते हैं कि हम पर जो क्रोध किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इस बात पर वो विचार करते हैं। ऐसे लोग निराले ही देखे जाते हैं। ऐसी सोच में से ही धर्म, नीति और सदाचार इन तीनों में क्रोध को रोकने का उपदेश पाया जाता है। सज्जन लोग, भले लोग तो दुष्टों के वचनों को सहन करते ही हैं। आम जन भी कितने ही अच्छे बुरे वचनों को सहन करते हैं।
सज्जनों के व्यवहार में क्रोध के कारणभूत विषयों को दबाया जाता है, अर्थात जिन प्रसंगों से किसी न किसी में क्रोध उत्पन्न करे ऐसे अंशों को दबा दिया जाता है, अर्थात उनकी ओर गौर नहीं किया जाता है। सज्जन व्यक्ति अपनी भलमनसाहता के कारण विवेक पर काबू रखता है और अपने क्रोध नामक इस मनोविकार को दबा करके रखते हैं। और आम आदमी है वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा और तुरंत अपने उस क्रोध का बदला लेने की भावना उसके मन में आएगी और वह प्रतिकार स्वरूप उससे बदला लेगा, क्योंकि ये क्रोध नामक मनोविकार है ही ऐसा कि ये तुरंत मनुष्य के मन में अवतरित होने लगता है। विशेष टिप्पणी के अंतर्गत हमें 2-3 बातें लिखनी है। पहला तो हम ये लिखेंगे कि क्रोध के औचित्य का विचार बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। क्रोध प्रतिक्रोध का जनक होता है। भाषा प्रभावपूर्ण है, प्रांजल है, सरल है और समस्त प्रसंग के अनुकूल है। बहुत बहुत धन्यवाद।